हेलो फ्रेंड्स। उत्तर भारत में टेम्परेचर जल्दी ही कुछ राइज कर गया है। जिस तरह से एकदम से सर्दियां ख़त्म हो गई और गर्मियां पड़नी शुरू हो गई हैं। होली भी अब की काफ़ी लेट ही आ रही है। तो हमारी जो जाड़ों की सब्जियां थी वो भी अब तकरीबन ख़त्म होने की कगार पर हैं। पेड़ हम लोगों को निकालने पड़ेंगे गमलों में से। मैं तो अधिकतर, आपको पता है, गमलों की ही बात करती हूँ। पॉटेड प्लांट्स, कंटेनर्स की बात करते हैं हम लोग अधिकतर। तो उसको हम लोग किस तरह से करें कि हमें गमले अगर खाली चाहिए तो हम उनको अपने जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स सब्जियों के लगे हुए हैं जाड़ों की, उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है या उन पौधों का हमें क्या करना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो सजेशंस मुझे अब की दिए मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे मैंने पिछली बार करा था, अपने बगीचे में बैठ के मेरा वीडियो था, तो आसपास काफ़ी फूल थे। आप लोगों ने कहा कि मैम फूलों के नाम भी आप ज़रूर बता दिया करिए। तो ये बात, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस सजेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब मैं आगे से जो भी मैं फूल की बात करूँगी या मेरे आसपास जो पौधे होंगे उनको ज़रूर हम मेंशन कर दिया करेंगे। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों टमाटर के ऊपर कि जो टमाटर के हमारे पौधे हैं, ये एक अधिकतर देखें तो जाड़ों की ही फसल है और ये अब समाप्ति पर है, ख़त्म होने की कगार पर है। आप ये, मैं एक पेड़ लेके बैठी हूँ और पीछे भी आपको दिख रहे होंगे मेरे लगे हैं टमाटर। काफ़ी फल आ गए हैं, लेकिन पत्ते वगैरह जो है ना अब सूखने लग गए हैं। और ये पत्तियां भी देखिए ऊपर की सब छोटी होने लग गई हैं, फूल भी छोटे हो गए हैं। माने अब इसमें अब देने के लिए कुछ विशेष बचा नहीं है। तो क्यों ना हम अब इसको काटें और फलों को जो है हार्वेस्ट कर लें, जिससे कि हमारा ये गमला, अगर आपको चाहिए तो ये पौधा कैसे डिस्पोज ऑफ करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर नहीं करना है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये टमाटर को अगर आप रख सकते हैं तो इसमें से आप अगले साल फिर इस सीज़न में फिर इसमें ग्रोथ हो जाएगी, आप फिर से इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो वो हमको कैसे करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं पत्ते वगैरह सब इसके ख़राब हो गए हैं, पीले पड़ गए हैं। तो इसमें ये जो मैंने स्टेकिंग की थी, सबसे पहले हम इसका ये सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं। और तेज़ हवाएं जब चलती हैं इस मौसम में शुरू हो जाती हैं, पतझड़ के मौसम में, तो इनकी ये जो डेलिकेट टहनियाँ हैं, अगर सपोर्ट सिस्टम भी इनका ठीक नहीं है तो ये गिर के टूट जाती हैं, झुक जाती हैं। तो भी हमें अपने पौधों को इस सीज़न में केयर करना ही पड़ता है या निकालना ही पड़ता है। तो आप दो तरीके कर सकते हैं। ये टमाटर या तो आप चाहे प्लक कर सकते हैं एक ब्राउन बैग में, कागज़ के थैले में, और उसको आप रख दीजिए, हफ्ता भर में ये लाल हो जाते हैं। और अगर आपको इनको पौधों पर ही इस तरह से रखना है तो आप एक काम करेंगे कि ये पौधा हम लोग यहाँ से जड़ के पास से ऊपर कम से कम 6 इंच ऊपर हम यहाँ से इसको काट देंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, ये हमने इसको जड़ समेत वो टमाटर टहनियों में इस तरह से लगे लगाए निकाल लिए हैं। ये जो फालतू की टहनियाँ हैं आप इनको चाहे तो निकाल भी सकते हैं, फॉलिएज आपको नहीं चाहिए इतना। और ये इसको अब आप पानी में रख दीजिए, एक बाल्टी में पानी भर के इसको इस तरह से स्टेम्स जितनी भी आप अपनी काटना चाहें काट के रख दीजिए। टमाटर ऐसे ही लगे रहने दीजिए और आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये पक जाते हैं इसी में। पेड़ में पकने से टमाटर का जब रंग लाल हो जाता है तो उसमें जो मिठास है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है और स्वाद उसका अच्छा होता है वनिस्पत उसके कि जब हम इस स्थिति में तोड़ के आर्टिफिशियली इनको रख के पकाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये पके हुए फल पेड़ पे ही स्वादिष्ट लगते हैं तो आप टमाटर इसी में छोड़ दीजिए, पानी में इसको रखिए और ये 2-4 दिन में पक के तैयार हो जाएंगे, जिस तरह से पेड़ पर पक जाते हैं। तो मैं और भी बाकी टहनियाँ काट लेती हूँ, ये इस तरह से आसपास की। ये इसमें टमाटर लगा है तो हम इस टहनी को भी रख लेंगे, ये डिस्कार्ड कर देंगे। और दूसरा काम एक और आप भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको मान लीजिए नहीं काटना है और आप, क्योंकि अब तो टमाटर इसमें लगेंगे नहीं, तो जैसे ये फूल लगे हैं ना दोस्तों, ये आप ये फूल काट दीजिए, क्योंकि
आप इन फूलों को छोड़ देंगे तो क्या है, पेड़ बेचारा इनको फिर से फल में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करता रहेगा, और आपके ये जो लगे हुए टमाटर हैं ना ये बढ़ेंगे और ना ये जल्दी ही लाल होंगे, ये पेड़ पे लगे लगे ही खराब भी हो सकते हैं। तो अगर आप इन फूलों को काट देंगे जो अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, देखिए इनकी तो ग्रोथ भी ऐसी खराब सी हो गई है, तो आप अपने टमाटरों को सेव कर सकेंगे और इनको पौधे पर ही लाल होने के लिए छोड़ सकते हैं। तो हम इस गमले की बात कर रहे थे, ये देखिए ये मैंने काट दिया है, ये भी निकाल देते हैं। अब ये जो वीड्स इसमें निकल रहे हैं, ये देखिए ये येलो ऑक्सैलिस है, इसको हम लोग नहीं, वीड्स को जैसे मैं कई बार कहती हूँ हम लोग नहीं निकालते हैं, हम लोग प्लांट में ही सॉइल में ही छोड़ देते हैं। इसकी आप थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिएगा, एक सेकेंड। गुड़ाई करके हम लोग इस वीड को इसी में मिक्स कर देंगे। ये जो वीड्स होते हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, इनमें निकाल के आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें बीज ना आए, बीज आएगा तो दिक्कत होती है। अब हम इसको इसी में इस तरह से मिक्स कर दिया हमने, और इसके ऊपर हम अच्छी तरह से मल्च कर देंगे। मल्च करने से क्या होगा, इसमें सॉइल में सूर्य की किरणें पेनिट्रेट नहीं होंगी, ये जो आपकी वीड्स हैं ये भी दोबारा नहीं उग पाएंगी क्योंकि इनको धूप नहीं मिल रही है, ये इसी में दबेंगी और आपकी सॉइल को भरपूर नाइट्रोजन देंगी। और जो ऊपर से आप कंपोस्ट से मल्चिंग करेंगे इसकी, और उसके ऊपर सूखी पत्ते की खाद अपनी डाल देंगे, तो आपके पौधे को किसी और न्यूट्रिशन की फिर ज़रूरत नहीं होगी। थोड़े दिनों बाद हम फिर देखते हैं, आके वीडियो बनाएंगे दूसरा, कि इन टमाटर के इसमें से नए फुटाव आने लग गए हैं। जैसे मैं आपको बैगन में अपने दिखाऊंगी, मेरे बैगन 3 साल पुराने हैं और उसमें किस तरह से नए फुटाव आ गए हैं, पूरा का पूरा गमला फूलों से भर गया है, फल भी अच्छे लगने लग गए हैं। तो इस तरह से इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने टमाटर के पौधे को सेव भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि ये टमाटर जो होता है, ये इसमें काफ़ी लाइट की प्रॉब्लम है और पैथोजेंस उसमें होते हैं, सॉइल में भी काफ़ी इसके हार्मफुल पैथोजेंस हैं। तो उनको हम लोग अपने जो सॉइल और है उसके संग इसका सॉइल मिक्स नहीं करते हैं। ना ही ये पत्तियां जो हैं हमारी डिस्कार्डेड टहनियाँ, इनको हम लोग कंपोस्ट में डालते हैं। पता नहीं इनमें कौन सी बीमारी लगी हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन है इन्फेस्टेशन के लिए, तो इसको हम लोग अलग ही रखते हैं और बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। जो हमारा MCG का ट्रक आता है, कॉरपोरेशन का ट्रक आता है, प्लीज़ उसमें इसको डाल दीजिए, अपने गार्डन कंपोस्ट में इसको यूज़ न करें। तो ये हमारा गमला इस तरह से तैयार हो गया है। इसको फिर से आप सेमी शेड में रखिए और इसमें फुटाव आने दीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको अपने बैगन का पौधा। दोस्तों देखिए, जिस बैगन की पेड़ की मैं बात कर रही थी, ये मैंने 2-3 साल पुराना हो गया है और इसकी नीचे से कटिंग कर दी थी। अब ये दोबारा इस सीज़न में निकल के आया है और आप देख रहे हैं कितने सुंदर इसके, ये देखिए एक ही टहनी में किस तरह से भर के और फल आ गया है इसमें, और बैगन भी खूब निकले हैं, ये इधर भी हैं, फूल भी सब खूब अच्छे आ गए हैं। सो इस तरह से आप अपने टमाटर में भी फल पा सकते हैं। टमाटर, मिर्च, बैगन, ये 3 पौधे ऐसे हैं जिसको आप ख्याल करेंगे, थोड़ी देखभाल करेंगे, कटिंग करते रहेंगे और पेस्ट और डिजीज़ेस का ख्याल करते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली स्प्रे करते रहेंगे। खाद जो रिक्वायरमेंट है मैं अक्सर बताती रहती हूँ, मेरे आप वीडियोस इस विषय में देख सकते हैं। तो आपके पौधे आपको बराबर फल देते रहेंगे, बहुतायत में देते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर प्लांट्स ऑल्सो। गुड बाय।